जंगल के पास ही एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। वह पड़ोसी थे जो दोनों एक दूसरे के बाजू में रहते थे। राहुल पहला लकड़हारा जो बहुत ही चतुर और ईमानदार था। गोलू जो दूसरा लकड़हारा था वह बहुत ही आलसी और लालची लकड़हारा था। वह अपनी रोजी-रोटी जंगल में लकड़ियां काट कर कमाते थे। हमेशा की तरह राहुल सुबह अपने काम में निकला। ये कितनी सुबह सुबह काम करने जा रहा है, बेकार है। मैं तो थोड़ी देर बाद जाऊंगा। गोलू की जिंदगी में परेशानियां थी क्योंकि वह मेहनत करना नहीं चाहता था। राहुल जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा। यहाँ मुझे अच्छा लकड़ा नहीं मिल रहा है। शायद मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, वहाँ शायद अच्छा लकड़ा मिले। और राहुल नदी के किनारे चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा पेड़ मिला और राहुल उस पेड़ को काटने लगा। जब वह काट रहा था तब कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और नदी में जा गिरी। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास पैसा कमाने का बस एक यही साधन था। इसके बगैर मैं क्या करूँगा? हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ भगवान। वह उदास हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके सामने प्रकट हुए भगवान। तुम रो क्यों रहे हो बालक? हे ईश्वर, मैंने अपनी कुल्हाड़ी इस नदी में गिरा दी। आप मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटाऊंगा। भगवान ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। वह ऐसे चमक रही थी मानव सोने की बनी हुई है। राहुल इतनी अद्भुत कुल्हाड़ी देखकर वह चौंक गया, पर राहुल ने बिना हिचकिचाहे कहा, नहीं ईश्वर, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने दोबारा एक और कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की बनी हुई थी। बालक, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये भी नहीं है। भगवान ने एक लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? राहुल के चेहरे पर खुशी थी और उसने कहा, हाँ हाँ ईश्वर, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब से ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारे हुए। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। राहुल खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर घर गया। जब वह गोलू के घर से गुजरा तो गोलू तीन कुल्हाड़ियां देखकर चौंक गया। सुबह वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा। जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके पीछे जाकर सब पता लगाता हूँ। गोलू बिना कुछ बोले राहुल का पीछा करने लगता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। राहुल घर पहुँचा और उसने अपनी बीवी को बुलाया। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? अरे घर के अंदर आओ जल्दी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आ रही हूँ, क्या बात है? अरे जरा अगर खुद ही देख लो। कुछ खास है क्या? और वह वहां आई और उसने कुल्हाड़ियां देखी। यह देखकर वह चौंक गई। कैसे कैसे तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली? राहुल ने अपनी बीवी को समझाया कि कैसे वहां भगवान प्रकट हुए और कैसे उन्हें यह तीन कुल्हाड़ियां मिली। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाजार में बेच देंगे। गोलू जो खिड़की के बाहर से सुन रहा था, उसने यह तय किया कि कल राहुल का पीछा करके ही रहेगा। अगले दिन राहुल ने कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू की। राहुल को अमीर होने के बावजूद वह हमेशा की तरह काम पर जाने लगा। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, हमेशा की तरह काम पर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं। ये तो सच में पागल है। अमीर बनने के बाद जिंदगी के मजे लेने के बजाय ये अभी भी काम कर रहा है। इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ कि लकड़ियाँ काटता किधर है। गोलू राहुल का जंगल में पीछा करता है। राहुल नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है।
ये वो नदी है जिसमें उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसके जाने तक मैं यहीं इंतजार करता हूँ। राहुल के जाने का गोलू का इंतजार करता है। गोलू उसे नदी के पास गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दिया। हे भगवान, मुझे अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने में मदद करो। यह सुनकर भगवान प्रकट हुए। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मेरी मदद करो। ये एक लालची इंसान है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। भगवान ने सबसे पहले उसकी लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना तो अपनी पत्नी से ये कह रहा था कि भगवान ने उसे पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन ये तो मुझे लोहे की कुल्हाड़ी दिखा रही हैं। कोई बात नहीं, मैं इनसे झूठ बोल देता हूँ। नहीं। भगवान ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाला और फिर उसे दिखाया। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और भगवान ने फिर एक सोने की कुल्हाड़ी निकाला। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे झूठ बोलो। झूठ बोलने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। यह कहकर भगवान वहाँ से गायब हो गए। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी! भगवान, मैंने झूठ कहा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? उसका चिखना चिल्लाना सब बेकार था और गोलू बिना कुल्हाड़ी के घर लौट गया। बस वही उसका एक सहारा था, लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था।